मित्रों, आप सभी को सागर कापड़े का एक बार फिर से सादर नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज गुरु नानक देव जी की जयंती, आप सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी। गुरु नानक जी के जो उपदेश हैं वो उस समय भी उतने ही सार्थक थे जितने आज के समय में सार्थक हैं, बल्कि मेरा मानना है कि आज उस समय के समय से भी ज़्यादा सार्थक गुरु नानक देव जी के जो वचन हैं, उनके उपदेश हैं, वो हैं। गुरु नानक जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके लिए एक छोटी सी कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। आज प्रकाशोत्सव है और गुरु नानक देव जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में लीजिए सुनिए। गुरु पर्व पर गुरु नानक के देव जगत में, गुरु नानक के बोल जगत में सब बोलों से भी पावन है। गुरु नानक के बोल जगत में सब बोलों से भी पावन हैं। क्षुधा मिटाते हैं भूखों की, प्यासों के हित ये सावन है। प्यासों के लिए सावन का काम करते हैं और भूखों के लिए ये क्षुधा मिटाते हैं, भूखों लोगों की भूख मिटाने का काम करते हैं। गुरु नानक के बोल जगत में सब बोलों से भी पावन हैं। क्षुधा मिटाते हैं भूखों की, प्यासों के हित ये सावन हैं। तम से हमको बचा जगत में, तम से हमको बचा जगत में, देते शब्द सदा उजियारा। जो शब्द गुरु नानक देव जी के हैं, जो बोल हैं, तम से हमको बचा जगत में, देते शब्द सदा उजियारा। कटु रीठा भी गुरु के तप से, हो जाता है मधुरिम सारा। आपने सुना होगा रीठा साहिब जो चंपावत ज़िले में है, वहाँ रीठे का एक पेड़ था। गुरु नानक देव जी के जो शिष्य हैं उनको भूख लगी तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि इसमें से फल तोड़ के खाइए। अब उनको बड़ा संकोच हुआ, लेकिन उन्हें जब वो रीठे तोड़ के खाने शुरू किए तो बहुत मीठे लगे, मीठे फल की तरह थे वो। तो ये है, तम से हमको बचा जगत में, देते शब्द सदा उजियारा। कटोरी रीठा भी गुरु के तप से, हो जाता है मधुरिम सारा। ईश्वर एक जग व्यापक है, एक ईश्वर है और वो भी जग में व्यापक है, सबका ईश्वर एक है। ये गुरु नानक जी के उपदेश थे। ईश्वर एक जग व्यापक है, गुरु नानक ने कहा यही है। परिश्रम कर धन अर्जित कर, दे गरीब को भला वही है। उन्होंने कहा था कि जो परिश्रम से हम लोग अर्जित करते हैं, उसमें से कुछ जो धन है वो सब में बांटना चाहिए, गरीबों में देना चाहिए। ईश्वर एक जग व्यापक है, गुरु नानक ने कहा यही है। परिश्रम कर धन अर्जित कर, दे गरीब को भला वही है। नाम जपो तुम करो किरत नित, वंड छको गुरु मन भावन है। नाम जपो तुम करो किरत नित, वंड छको गुरु मन भावन है। वंड माने होता है कि जो आपने परिश्रम से कमाया हुआ है, जो सुख है आपस में बांटना चाहिए, उसको सब में बांट कर खाना चाहिए, तो औरों में भी बंटना चाहिए उसको। ये है, नाम जपो तुम करो किरत नित, वंड छको गुरु मन भावन है। गुरु नानक के बोल जगत में सब बोलों से भी पावन हैं। गुरु नानक के बोल जगत में सब बोलों से भी पावन हैं। जाति पंथ की बात न होगी, जब लंगर में हम जाएंगे। तो लंगर में गुरुदेव जी ने कहा था कि भोजन हमेशा लंगर में करें, जिससे कि जाति पंथ मिटाने का एक अच्छा तरीका है। उसमें भेदभाव नहीं रहता, कौन किस भाषा का है, कौन किस जाति का है, एक साथ सब बैठ के भोजन करते हैं। जाति पंथ की बात न होगी, जब लंगर में हम जाएंगे। मिलकर महाप्रसाद को गुरु के पावन कर से हम पाएंगे। मिलकर महाप्रसाद को गुरु के पावन कर से हम पाएंगे। जाति पंथ की बात न होगी, हम लंगर में जब जाएंगे। मिलकर महाप्रसाद को गुरु के पावन कर से हम पाएंगे। पंच विकार नहीं आ सकते, जहाँ ईश का शुभ गायन है। उन्होंने कहा था कि पंच विकार जो गायन करता है, ईश्वर का गुणगान करता है, पंच विकार वहाँ नहीं आते हैं। पंच विकार नहीं आ सकते, जहाँ ईश का शुभ गायन है। गुरु नानक के बोल जगत में सब बोलों से भी पावन हैं। गुरु नानक के बोल जगत में सब बोलों से भी पावन हैं। अहंकार है रिप मानव का। उन्होंने कहा था कि ये दुश्मन है अहंकार, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार है रिप मानव का, गुरु नानक ने था समझाया। वहाँ तनाव नहीं मिलता है, जहाँ काम पर चित्त लगाया। उन्होंने कहा था कि जो काम में व्यस्त रहता है तो वहाँ पर जो है तनाव नहीं मिल सकता, हमेशा आदमी प्रसन्न रहता है।
तो उन्होंने कर्म योग एक तरह से उन्होंने दिया था। अहंकार है रिप मानव का, गुरु नानक ने था समझाया, वहाँ तनाव नहीं मिलता है जहाँ काम पर चित्त लगाया। ओंकार एक महाबोल ये, गुरु के कितने शुभ पावन हैं, क्षुधा मिटाते हैं भूखों की प्यासों के हित ये सावन हैं। ओंकार उन्होंने कहा था कि एक है, ये महाबोल है ओंकार, तो ओंकार एक महाबोल ये, गुरु के कितने शुभ पावन हैं, क्षुधा मिटाते हैं भूखों की प्यासों के हित ये सावन हैं। गुरु नानक के बोल जगत में सब बोलों से भी पावन हैं, क्षुधा मिटाते हैं भूखों की प्यासों के हित ये सावन है। तो इस महापर्व पर आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और गुरु नानक के जो उपदेश हैं उनको मैंने आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया था। उपदेश तो बहुत हैं, लेकिन उनके जो मुख्य उपदेश हैं उनको मैंने आप तक साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मेरे चैनल गीतों की भागीरथी को साझा करते होंगे, अपने मित्रों से भी उसको लाइक और सब्सक्राइब करते होंगे, करवाते होंगे। ये मेरी आपसे एक निवेदन है, विनती है। ये अगर आप मेरे हित में करेंगे तो मुझे और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।